इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी नाम शामिल किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। नई टीम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। 22 अगस्त को मीटिंग होनी है और आज ये बड़ा ऐलान जिसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लंबे समय से चर्चाएं थी कि बीजेपी में संगठन में विस्तार होगा, एक बड़ा बदलाव, और आज ये बड़ी खबर सामने आई है। नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। लंबे समय से संगठन के विस्तार की चर्चाएं तेज थी। कई संभावित नाम भी सामने आ रहे थे और इसके साथ ही बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। 22 तारीख को एक बड़ी बैठक होने वाली है और इसी बैठक में सभी नए सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में कई नामों को जगह मिली है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने गए हैं, साथ ही कई पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। अशरफ काज़मी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अशरफ, आखिरकार ऐलान कर दिया गया है, किस किस नाम को इस लिस्ट में जगह दी गई है? बिल्कुल, देखिए बहुत दिनों से इस सूची का इंतजार कर रहे थे कि नितिन नवीन अपनी टीम कब बनाएंगे और वो दिन आज आ गया जब उन्होंने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। और खासकर उसमें मध्य प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व है। लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश की तरफ से उसको ये जिम्मेदारी मिलेगी और मध्य प्रदेश का वो प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान भी थे। वो अब केंद्रीय कृषि मंत्री है मध्य प्रदेश से, पर जो जी प्रतिनिधित्व मिलता आ रहा है। और अब नितिन नवीन की टीम में भी मध्य प्रदेश को जगह मिली है और लाल सिंह आर्य उनको अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल, कई नाम सामने आ रहे हैं। स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया है। इसके साथ ये भी बताइएगा अशरफ, छत्तीसगढ़ को लेकर क्या जानकारी है? तो देखिए, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी महासचिव बनाई गई है। नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। BL संतोष संगठन महासचिव बनाए गए हैं और मध्य प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व बढ़ा है। नई टीम का ऐलान हो चुका है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस टीम में बनाए गए हैं। लिस्ट जारी हो चुकी है, राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट, और अब 22 अगस्त को होने वाली इस मीटिंग में सभी नए नियुक्त सदस्य शामिल होंगे। स्मृति ईरानी जिन्हें महासचिव बनाया गया है, BL संतोष संगठन महासचिव बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य उपाध्यक्ष चुने गए हैं। कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने गए हैं। गजेंद्र पटेल राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश से 2 नाम सामने आ चुके हैं। गजेंद्र पटेल जिन्हें नियुक्ति दी गई है और इसके साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य को भी बनाया गया है। कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया। लंबे समय से इंतजार था बीजेपी की इस नई लिस्ट का, नई टीम का, और आखिरकार आज इस नवीन टीम का ऐलान कर दिया गया है। गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश से बनाए गए हैं, चुने गए हैं, और इसके साथ ही आशीष अग्रवाल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। बीजेपी की इस नई टीम में मध्य प्रदेश से उपाध्यक्ष के रूप में लाल सिंह आर्य को भी चुना गया। राष्ट्रीय कमेटी की इस लिस्ट में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। स्मृति ईरानी महासचिव बनाई गई हैं। स्मृति ईरानी के साथ साथ और भी कई नाम हैं जिन्हें अलग अलग पदों पर नियुक्त किया गया। BL संतोष संगठन महासचिव बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य बनाए गए हैं उपाध्यक्ष। गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री चुना गया है। मध्य प्रदेश से आशीष अग्रवाल सह संयोजक बनाए गए हैं। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने गए हैं। बीजेपी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व इसमें बढ़ा है। राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट में मध्य प्रदेश से आशीष अग्रवाल, लाल सिंह आर्य और गजेंद्र पटेल को जगह दी गई है। इसके साथ ही महासचिव के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। स्मृति ईरानी बनी है महासचिव।
संगठन महासचिव बीएल संतोष बनाए गए हैं। तो आशीष अग्रवाल मीडिया से संयोजक मध्य प्रदेश से बनाए गए हैं और इसके साथ ही उपाध्यक्ष वाली लिस्ट में लाल सिंह आर्य को भी जगह दी गई है। लाल सिंह आर्य को उपाध्यक्ष चुना गया है। कुल मिलाकर 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और बीजेपी की इस राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया गया। नई टीम जिसमें बीएल संतोष संगठन महासचिव होंगे। लाल सिंह आर्य बनाए गए हैं उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश से। इसके साथ ही गजेंद्र पटेल राष्ट्रीय महामंत्री चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ से दीपक महस्के सोशल मीडिया संयोजक बनाए गए हैं। कविता पाटीदार राष्ट्रीय मंत्री बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य बनाए गए हैं उपाध्यक्ष। और अब छत्तीसगढ़ से भी नाम सामने आ रहे वीडी शर्मा प्रकोष्ठ संकुल संयोजक बनाए गए हैं। हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ गए। रमाकांत, राष्ट्रीय टीम ऐलान हो चुका है, नई लिस्ट जारी हो चुकी है और मध्य प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व बढ़ा है इसमें। आज बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय महामंत्री और उपाध्यक्षों की लिस्ट जारी की है, उसमें मध्य प्रदेश से 3 बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें लाल सिंह आर्य जो है वो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा गजेंद्र सिंह हैं, उनको महामंत्री बनाया गया और कविता पाटीदार का नाम इसमें शामिल है, जो राष्ट्रीय मंत्री बनाई गई हैं। अभी जो राज्यसभा जो है सांसद भी थी और इनको अब राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके साथ ही लाल सिंह आर्य जो है वो प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा से जुड़े हुए थे, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह गजेंद्र सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जो संगठन है उसमें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी बढ़ी है और दावेदारी भी मजबूत हुई है, क्योंकि जिस तरह से बड़े नाम सामने आए हैं, लाल सिंह आर्य का नाम है, कविता पाटीदार का नाम है, गजेंद्र सिंह का नाम है, तो ये कहीं ना कहीं संगठन को लगातार मजबूती देने में प्रदेश में भी लगे रहे हैं। और अब राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश के नेता संगठन में शामिल हुए हैं, उनकी भागीदारी बढ़ी है। लगभग 3 बड़े नाम जो सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश का जो संगठन है वो काफी मजबूत है और इसी संगठन को मजबूत करने वाले उम्मीदवार अब राष्ट्रीय संगठन में भी शामिल किए गए हैं, महामंत्री बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की भागीदारी राष्ट्रीय संगठन की समिति में काफी बड़ी हुई दिखाई देती है। जी बिल्कुल, कई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये भी बताइएगा, बने रहेगा। आकाश हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ गए हैं। आकाश, छत्तीसगढ़ से कौन कौन से नाम शामिल किए गए हैं? काफी जो नाम संभावित थे, जो लगातार न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों को दिखा रहा था, उन नामों को भी शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से भी प्रतिनिधित्व मिला है और महिला मोर्चा की जिम्मेदारी जो है रूप कुमारी चौधरी को दी गई है। सांसद है, महिला नेतृत्व यहाँ पर जो है लगातार करते रही है और स्वच्छ छवि है, बेहतर नाम यहाँ पर रहा है। अच्छे मार्जिन से जो है पिछले लोकसभा चुनाव को उन्होंने जीता है और लगातार कई जिम्मेदारियां संगठन उन्हें देता रहा है। तो ऐसे महिला मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर पर जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही दीपक महस्के जो हैं संगठन की तरफ से काम करते रहे हैं, उन्हें सोशल मीडिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें छत्तीसगढ़ में भी सोशल मीडिया में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी संगठन को मजबूत करने के लिए। अभी वो CGMSC के जो है अध्यक्ष हैं और लगातार संगठन के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले भी उड़ीसा और साथ ही बंगाल में जो चुनाव हुए थे उसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दीपक महस्के ने निभाई थी। तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जो है जिम्मेदारी मिली है। तो 2 बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही और भी विस्तार होगा तो कई और नाम छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। लेकिन ये जो 2 नाम है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है इन्हें दी गई है और राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से प्रदेश में इन्होंने मोर्चा संभाला था, संगठन को मजबूत करने में लगातार जो है चुनाव के दौरान जो है चाहे वो आकाश आप बने रहेगा। स्टेट एडिटर अभिषेक शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, कुल कितने नामों को जगह दी गई है छत्तीसगढ़ से? देखिए, छत्तीसगढ़ से 2 नामों को जगह मिली है और ये लिस्ट न्यूज़ 18 ने अब से थोड़ी देर पहले बता दी थी कि 2 मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन होगा और वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिला है कि 2 लोगों को शामिल किया गया है। एक तो दीपक महस्के जो कि पहले भी छत्तीसगढ़ का IT सेल संभालते थे, उनको IT सेल में जगह दी गई है राष्ट्रीय पटल पर। फिलहाल CGMSC के अध्यक्ष है वो। उसके अलावा रूप कुमारी चौधरी महासमुंद सांसद है, महिला मोर्चा का अध्यक्ष उनको यहाँ पर बनाया गया है। तो ये बड़ी चीज है यहाँ पर। और
लगभग तय था इन दोनों का नाम यहाँ पर कि इनको यहाँ पर लिया जाएगा।